वाहिगुरू जी सतनाम। श्री वाहिगुरू साहिब जी गुरु गरीब निवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। गुरु गरीब निवाज सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे। कब होना सड़के कबीर जिस मरने से जग डरे। मेरे मन आनंद मरने ही दे पाइए। पूर्ण परमानंद पूर्ण परमानंद। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा।
Bye.
Bye.
परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरता गति पे विराजमान चौदह शत्र तख्त दे मालिक वाली दो जहान लोक परलोक दे राखे हाजिर नाजिर सर्वशक्तिमान शब्द गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन लिखी हजूरी विच आप सब संगत माई भाई काफी लंबे समय तो गुरु की गोद विच बैठ के गुरबाणी का कीर्तन गुरु दियां विचारां श्रवण कर रहे सन। आओ कुछ समा अपने पास सतगुरां ने बख्शिया है विचारां दी सांझ पाउण तों पहलां जितने भी शरीर तन करके सत्संग दे विच बैठे हो मन करके भी हाजरियां लवाउण दा यतन करिए। जितनी भी संगत बैठी है दोनों हाथ जोड़ के सतगुरां के सीर झुकाइए गज गज के फतेह बुलाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज जिन्होंने बड़ी अपार कृपा मेरामत की इस नगर से जो समूह प्रबंधक कमेटी समूह वीर ने उपराला किया है हर एक साल की तरह जो तीसरा समारोह धार्मिक दीवान छोटे साहिबजादे धन माता गुजर कौर जी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। पंचम पातशाह महाराज जी वचन करते ने बड़ भागी सब संगत पावे भागहीन धम चोटा खावे बिन भागा सत्संग न लगे बिन संगत मैल जड़े। महाराज जी ने गुरबाणी में सब संगत को बार बार पढ़ाया है भाव
के मनुष्य को सेध दी है कि भाई तू सत संगत के नाल जुड़ जा, क्योंकि सत संगत में केवल ते केवल सच वरतदा है। सच की है परमेश्वर अकाल पुरख का नाम, जिन्हों जप के ही मनुख के हिरदे रूपी घर में नाम रूपी अमृत पैदा होता है। परमेश्वर का नाम जप के ही मनुख सूरमा ते योद्धा बनता है। पंचम पातशाह का वचन पढ़ के देखिए कि संसार में असली सूरमा कौन है, इस संसार में असली योद्धा कौन है। पंचम पातशाह पता की उत्तर देंदे ने महाराज जी, कहते ने जागो हर रंग लागू इस युग में सो गई है। जिन्हों नाम का रंग लग जाए, महाराज जी कहते असली सूरमा है, वो असली योद्धा है, जिन्हों नाम का रंग चढ़ जाए। फिर महाराज जी कहते आत्म जय सगल बस के जागा सतगुर, अपने आप से किवें काबू पाया जा सकता, अपने मन को किवें जित्या जा सकता है, क्योंकि जिहड़ा मन है ये मनुख नूं माड़े कमां वल लैके जांदा, पर जेकर गुरु की कृपा हो जाए ये मन गुरु की कृपा दे नाल काबू विच आ जाए, बस विच आ जाए, तां यही मन मनुख नूं उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। ताई तां भगत कबीर जी बचन करदे ने कि जिहड़ा मन है पंछी भी न्याई है, जिवें पंछी इतना टिके नहीं बैठता उसी तरह मन है प्रजा सकता है। महाराज जी कहते कबीर मन पंखी भया उड़ उड़ दैन सजाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल पाए। मनुख जैसी संगत में जाता है, मन जैसी संगत में जैसी सोसाइटी में जाता है उसनों वैसी रंगत चढ़ जाती है। ताई ना जितना भी सादा सिख कौम का इतिहास है जेकर विचार के देखा जाए, पढ़ के देखा जाए, एक कुर्बानी का जोश कितों पैदा होता है, एक कुर्बानी देने का, शहादत देने का ये साहस ये उद्यम कितों पैदा होता है। केड़ी ऐसी ताकत है जेड़ी मनुख नूं उस परमेश्वर के नाल जोड़ती है, वो केड़ी शक्ति है जेड़ी मनुख दे साहस भरती है, भावें उहदे सीने ते आरा चले वो फिर भी जपजी साहिब की बाणी का जाप करता है, भावें उहदा बंद बंद कटिया जाए वो तां भी परमेश्वर के गुण गाउंदा है, भावें उहदा शरीर छली कर दिता जाए, मांस नोच दिता जाए, वो फिर भी परमेश्वर की बड़ाई करता है। ये साहस ये ताकत कितों आती है, ते महाराज जी दसदे ने ये ताकत मिलती है परमेश्वर के नाम विच। परमेश्वर का नाम ऐसा है जिहड़ा भी नाम जपदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू ऐसी पावर ऐसी ताकत ऐसी शक्ति भर दिंदे ने कि फिर भावें ਉਹਦਾ शरीर बंद कटिया जाए, भावें ਉਹਨੂੰ चरखियां ते चढ़ा दिता जाए, ਆਪਾਂ रोजाना ही ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ याद करते हैं अरदास विच जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म एक शरीर दिते बंद कटाए, खोपड़ियां बनाईयां चरखियां ते चढ़े, तन आलिया नाल चढ़ाए गए, गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। ये जिन्हां दे साबा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रोजाना अरदास विच याद करदे इन्हां च पावर कितों आउंदी है, परमेश्वर का नाम जप के। ताई ना महाराज जी वचन करदे जिसनों बख्शिश है मेरे प्यारे सो जस तेरा कर, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब। जिहदे मन विच परमेश्वर वस जाता है, जिहदे तन विच परमेश्वर वस जाता है, फिर महाराज जी कहते ओदी सदा इस संसार विच जय जयकार है। उन्हां दी सजाद विच आपां सारे जोड़े बैठे हैं। ताई ना इतिहासकार दसदा है कि जदों धन भाई मतीदास जी, धन भाई सतीदास जी, धन भाई दयाला जी, जदों इतने सिख धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज के नाल दिल्ली चांदनी चौक विच जांदे ने, क्योंकि पता सी कि हिंदू धर्म की खातर सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दे देना। उस वक्त भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी जिन्हां दे नाम का रंग चढ़िया सी, उन्हां जालमां ने भाई मतीदास जी ने कहा कि भाई मतीदास तेरी जान बख्शी जाएगी,
तेनों छड्ड दिता जाएगा जेकर तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले। इसी तरह भाई सतीदास भी मार दिया गया। भाई सतीदास देख तेरी उम्र जवानी की उम्र है, तू अपना धर्म छड्ड दे, इस्लाम धर्म कबूल कर ले, क्यों अपनी जवान जान खोना है। इसी तरह भाई दयाला जी अनेक लाज दिते गए, पर उन्होंने नाम का रंग जड़ा जो डोले ना, वो तो हर वेले परमेश्वर अगे की बेनती करते हैं, डंडौत बरस जाने के बाद सर्व कला समर्थ डोलन तेरा को प्रभु नानक लेकर। यही अरदास परमेश्वर के करते हैं, प्रभु मेरा हमेशा ही अपने चरणों के नाल मेरा शीश तेरा जुड़ा, मेरा शीश हमेशा तेरे चरणों के नाल जुड़ा रहे, अपना मेरा प्रयास हमेशा मेरे सिर ते रखना, पातशाह में लोगों को बचा के रखना। इसे करके उन्होंने में ऐसा साहस होता है, भाई मतीदास जी शरीर ते आला करे, फिर भाई सतीदास जी को रूह च लपेट के साड़िया गया, अग ला दी। इसी तरह भाई दयाला जी ऊपर की डेग बिठाया गया, पर उन्होंने सिंघा ने जपजी साहिब जी बाणी का जाप नहीं छड्या। क्यों नहीं छड्या? क्योंकि जपजी साहिब जी बाणी नाल जिहदा प्रेम पै जावे, भाव के जिन्हों नाम का रंग चढ़ जाए, फिर भावें का बंद बंद कर दिया जाए, ਉਹਦਾ एक ही आखदा है गल आओ प्रेम के नाल गुरबाणी की धारणा पढ़िए, इतिहास की धारणा पढ़िए, जितनी भी संगत बैठी है पहले रिश्तेदार दूसरे सारे भाई बीबी सिर्फ बीबियां माइयां भाइयां सारे बेनती है गज बज के बोलने की कृपालता करो। आप उन्होंने सिंघा शहीदां की याद में बैठे हैं जिन्होंने साडी धर्म की खातर महान कुर्बानियां कीतियां, अपना आपा कुर्बान कर दिता, पर उन्होंने जपजी साहिब की बाणी का जाप नहीं छड्डिया। वो प्रेम दे नाल ओ सिंघा काज न छड्डिया, नाम जपदे सो आओ 40 साहिबजादियां दी याद विच एक महान धार्मिक समान रखे गए। कुछ किस्म साहिबजादियां दी लाशानी शहादत वल ध्यान दिया। आओ अपनी सोचियां हुण आनंदां दी पूरी आनंदपुर साहिब की धरती वाल ले चलिए, जिथे सदा ही आनंद वरतदा है। ताई तो उसका नाम भी आनंदपुर साहिब सच्चे पातशाह धर्म गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने नंदा दी पुरी, जिथे हर वेले रौनकां लगियां रहंदियां ने, उथे छोटे छोटे बच्चे शस्त्र विद्या सीखते हैं, गुरबाणी पढ़नी सीखते हैं, हर वेले उथे रौनक लगी रहती है। पर जिहड़े जालिम सी औरंगजेब सी, वो केवल एक ही चाहते सी कि सारे ही दुनिया में केवल ते केवल इस्लाम धर्म होगा, भाव जो सिख धर्म का नामो निशान खत्म करना चाहते सी।
पर सिख धर्म की वडियाई प्रशंसा दिनों दिन बढ़ती गई। वो जालम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ी राजे जिन्होंने औरंगजेब को आख्या, औरंगजेब जेकर तू इन्हां दे नस ना पाई, इन्हां नूं अगे वधण तो ना रोकिया तो तेरा धर्म खतरे विच है। इस्लाम धर्म इन्हां ने खत्म कर देना। पाप की इस तरह उन्होंने व्योम बनाई। सो उस वक्त फिर पहाड़ी राजा ने अते औरंगजेब की सलाह दे नाल इस्लाम धर्मां ने इकट्ठा होकर आनंदपुर साहिब के किले में घेरा पाया। इतिहास दसदा है कि सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन धरती आनंदपुर साहिब की धरती नूं उन्हां जालमां ने अनेकां ही हमले कीते, पर उन्होंने हमलियां विच सफलता नहीं मिली। अखीर विच उह जालमां ने आनंदपुर साहिब के किले नूं 8 महीने का घेरा पा लिया। किले विचों सारा राशन पानी का समान खत्म हो गया। ना तो किले के अंदर कुछ जाता है, ना कोई खान पीन की रस्त जाती है। सारा कोई काम का समान वस्त्र सब कुछ उस वक्त अंदर जाना उन्होंने बंद कर दिया। कोई भी किले के बाहर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। ऐसा माहौल बनया, ऐसा समा आया आनंदा जी पूरी जिथे की हर वे रौनक लगी रहती सी। हुण सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पावन धरती आनंदपुर साहिब की धरती से 8 महीने का घेरा पैण करके किले विचों राशन पानी का सारा समान मुक गया ते किले के अंदर भुख मरी है। उस वक्त फिर इतिहास दसदा है कि 40 सिखां ने गुरु जी को बेदावा भी दिता, जिन्हां ने भुख सहन ना की। भाव के ताई तो गुरबाणी महाराज जी वचन करते हैं कि जिहड़े कच्चे हुंदे ने वो झड़ जाते हैं, पर जिहड़े पक्के हुंदे ने जिन्हां नूं नाम आनंद चढ़िया हुंदा है वो तो हर वे परमेश्वर का भाणा मिठा करके मनते हैं। तेरा किया मिठा लागे हर नाम उदारत नानक। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना पाए, नानक हुक्म है जे बुझे कहूँ मैं कहना। जो कुछ हो रहा है गुरु नानक पातशाह में सब कुछ परमेश्वर के भय विच हो रहा है। तो उस वक्त फिर आनंदपुर साहिब की धरती तो 40 सिंह उन्होंने महासिंह जी गवाई है। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास आज्ञा दी, महाराज हुण किले विच भुखमरी तो इलावा कुछ भी नहीं है, कृपा करो आप आनंदपुर साहिब का किला छड्ड दिओ तां जो सिखां की जान बच जाए। पर उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, नहीं सिखो घबराओ ना, तुसीं डटे रहो। अकाल पुरख वाहिगुरू कृपा करके सबना ते खुशियां का समा आएगा। पर उस वक्त सिख डोल गए। डोलदियां ने फिर सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी पास आज्ञा मंगी, महाराज जी कृपा करो सानू आज्ञा बख्शो, असीं घरां जाना चाहुंदे हां, हुण असीं भुखमरी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कृपा करो सानू आज्ञा बख्शो। फिर 40 सिखां ने सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी पास आज्ञा ली। महाराज ने आख्या है कि जेकर तुसीं जाना चाहुंदे हो तां इत्थे लिख जाओ कि अज तो असीं तुसीं तुहाडे गुरु नहीं, असीं तुहाडे सिख नहीं। उस वक्त फिर 40 सिखां ने बेदावा दिया। किले विच भुखमरी पै गई, सारे किले विच राशन पानी का समान मुक गया। इतिहास दसदा है कि सिखां ने पत्ते तोड़ तोड़ के दरख्त दीआं शाखां ला ला के गुजारा किया। उस वक्त में सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरबाणी च वचन करते हैं, शब्द उच्चारण करते हैं कि प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फाव्यो को काहू को थान। सुख में आन बहुत में बैठत रहत जाऊं जिस घेरे, बेपत करी सब ही संग छाड़त को ना आवत दे। घर की नाग होते जास्यों सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए खाया प्रेत प्रेत कर भागी। एक हित को व्यवहार बन्यो है जास्यों नेम लगायो, अंत बार नानक बिन हाथी को कामना आयो। सच्चे पातशाह महाराज जी गुरबाणी च आखदे ने जिहड़े कच्चे हुंदे ने वो झड़ जाते हैं जदों राम की कसौटी लगती है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई, राम कसौटी सो है जो मर जीवा। उस वक्त 40 सिख घबरा गए।
ਅਤੇ ਡੋਬਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਂ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ जो हालत सी सारे किले कितने सिख सिख उखड़ पाने जंग विच लड़न की पावर नहीं सी, पर उस वक्त फिर उन्होंने धर्म के नाम से राजनीति घेरी। पहाड़ी राजा ने अते मुगलों ने एक चाल चली कि इस तरीके के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी ये किला नहीं छड्डणगे, सानू कोई तरीका अपनाना पवेगा। उस वक्त पहाड़ी राजे ते इस्लाम धर्म वाले सारिਆਂ ने मिल के सलाह की कि आपां क्यों ना एक चाल चलीए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी पास जाके आखते हैं कि महाराज आप नागपुर का किला छड़ जाओ, तुहानू ते तुहाडे सिंहां नूं कुछ भी नहीं किया जाएगा। उस वक्त फिर पहाड़ी राजा ने इतने इस्लाम धर्म वाले सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पास आते हैं, आके कसम खाते हैं। पहाड़ी राजा ने गौ माता की उस वक्त आटे की गौ बनाई अते कसम खाधी ऐसी सौं खाने पातशाह जी आप ये नागपुर का किला छड़ जाओ, तुहानू ते तुहाडे सिंहां नूं कुछ भी नहीं आखिया जाएगा। उस वक्त इस्लाम वाले ने कुरान की कसम खाधी कि पातशाह आप चले जाओ, असि कुरान की गीता की कसम खाने हैं कि जेकर तुसीं ये किला छड़ जाओगे तो तुहाडे सिंहां नूं कुछ भी नहीं किया जाएगा। आप जिथे जाओगे सड़क विश्वास करते हो, पर बेनती प्रवान करो ये नागपुर का किला छड़। फिर महाराज जी सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का दिलों दियां जानते सी, उन्होंने पता सी कि झूठियां कसमां खा रहे हैं, इन्हां दी कसमां ते विश्वास नहीं किया जा सकता।
माता गुजरी कौर जी ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, पर उन्होंने कहते फिर भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते जेकर तुहानू इन्हां दी कस्मां ते नहीं यकीन तां तुहानू असीं प्रताप दिखा देंगे। उस वक्त फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किले दे अंदरों टुटियां हुई जुटियां टुटे हुए भांडे जो भी कूड़ कबाड़ आल सी उन्होंने बोरियां विच पैक करके उत्ते शाही मकल दे कपड़े दे के किले दे विचों बाहर भेजा। ते जदों वो गड्ढे बाहर जाते ने, खच्चर बाहर जाते ने, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡੇ ਆ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ गीता का कुरान का सत्कार करते हुए बाबा जी को दस रहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू ये कह के सब धर्म का सत्कार करना, गीता का भी सत्कार करना, कुरान का भी सत्कार करना, पर मनना केवल ते केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। उस वक्त फिर महाराज ने गीता ते कुरान का सत्कार करदे हुए ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰੀਏ ਤੂੰ ਵਸਦੀ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਚਲੇ
अनंदपुरीए तू बस नहीं है, कोई समा आएगा इतने मेरा साधना पंथ आके रौनका लाया करेगा, इतने हर वेले गुरु के कीर्तन होया करनगे, दीवान सजा करनगे। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने फिर छे पौड़ी रात जोड़ी जोड़ी बना के उस वक्त जो भी समान उन्होंने तय करके जो भी किले अंदर सी वस्त्र वगैरह धार्मिक ग्रंथ उन्होंने नाल लेके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अद्धी रात आनंदपुर साहिब रखने हालातों में फिर महाराज जी ने आनंदपुर का किला छड्या। पर महाराज जी जानते सी इन्होंने कदमां तोड़ देनी, इसे करके महाराज जी ने रात का रुख अपनाया। तो प्रभु विचार सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का परिवार अरे कीर्तपुर साहिब की धरती कंबदा है, उन्होंने जालमा ने अपनी कदमां तोड़ दित्तियां ते पिछों भी गुरु महाराज जी के परिवार ने हल्ला बोल दिता, हमला कर दिता। अजे सरसा नदी के परिवार पहुंचया नहीं सी, कीर्तपुर साहिब करते कि उधर ऐले हरे दे बहुत सरकारे लोग उन्होंने गुरु पातशाह के परिवार के हल्ला बोल दिया। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघा मारते, देखो सिंघो मैं तुहानू कहा सी मैनूं पता सी इन्हां ने अपनी कसमां तोड़ देनी। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते उन्हां दा परिवार 6 ते 7 पूरी रात सरसा नदी दे घमसान दा युद्ध हुंदा है, जिस विच अनेकां ही सिंह लड़दियां होइयां शहीदी प्राप्त कर जांदे। भाई जीवन सिंह जी, भाई उदय सिंह जी इस सरसा नदी ते ही उन्हां जालमां दे नाल लड़दे शहीदी प्राप्त करदे। इतने फिर सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गजब कौतक किया। महाराज जी आखते हैं भाई दया सिंह को एक पास जंग लगी हुई है, भाई दया सिंह सानू भुख लगी है। महाराज इस वक्त को आप तो कई दिनों के भुखे हो, कुछ छकिया नहीं है, पर आए टाइम मैं आपकी बात से प्रसादा कितों लैके आऊँ। भाई दया सिंह जी अखा पा रहे हैं, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आपने भाई दया सिंह मैनू प्रसादे की भुख नहीं लगी, मैनू तो नितनेम की भुख लगी। इस वक्त जो आप आनंदपुर साहिब होया करते हैं आप की करया करते, तो उस वक्त भाई दया सिंह आखते महाराज आप आस्था जी की बात का कीर्तन करया करते। उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उत्थे सरसा नदी ते एक पासे दा जंग छिड़ी हुई है, दूसरे पासे महाराज ने छोटे साहिबजादियां बिठाया, बड़े साहिबजादे झूलते पे ने, छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी के होर अनेकां सिंघां ने बैठ के उस वक्त आसा जी दी वार दा कीर्तन सुनो विचार सारे ने बड़े प्रेम सत्कार नाल बाणी दा जाप कीता। जदों अखीरला छक्का चौंगा छक्का आया, अखीरली पौड़ी पढ़ी पातशाह ने पौड़ी बड़े आईयां किछ कहना कहन न जाए, सो करता कर करी तेरिया रिक संभाय, साई कार कमावनी छोटी न पाए, नानक की बाहरी और दूजी लाई जाए, सो करे जे तिसैर जाए, सो करे जे तिसैर जाए, शुद्ध सपना पातशाह जी ने फिर आनंदपुर साहिब को जो तुरे फिर महाराज ने सरसा नदी ते आके महाराज ने अमृत वेले 7 पौड़ी सवेर महाराज ने सरसा नदी ते निकले। जदों आसा जी दीवार ने कीर्तन की समाप्ति हुई तब महाराज जी पूछने में भाई दया सिंह कितने सिंह शहीद, भाई दया सिंह अखां विच हंझू ने आखदे ने महाराज जेकर अज असीं नितरे ना करदे तां साडे अनेकां सिंघां दी जानां बख्शियां जा सकदियां, अनेकां सिंह जालमां तो हथों बच सकदे सी, पर तुसीं नितरे कीता साडे अनेकां ही सिंह शहीद हो शहीदियां प्राप्त कर। फिर महाराज जी आखदे भाई दया सिंह सानू फिर भी बहुता बड़ा घाटा नहीं पिया, पर जेकर असीं अज नितरेम ना करदे तां फिर आउण वालीआं पीढ़ियां नूं असीं संदेशा नहीं दे सकदे। भाई तुहाडे ते जैसा समां बन जावे, जैसी बड़ी तो बड़ी मुसीबत आ जावे, कदे भी अपना नितनेम ना छड्डिओ, कदे भी बाणी पढ़नी ना छड्डिओ। पर अफसोस की गल यह है खुशियां का समा आ जाए असीं नितनेम भुल जाने, पर महाराज जी कहते बड़ी तो बड़ी मुसीबत भी आ जाए, एडी बड़ी एडू बड़ी कोई मुसीबत हो सकती है कि सारा परिवार
सरसा नदी के विचर जाता है अते से शहीद हो जाते हैं, पर फिर भी महाराज जी बाणी का जाप करते। सो महाराज ने सरसा नदी के सामने सबना संदेशा दिता है, भाई नितनेम नहीं करना, बाणी का पाठ लेते कभी भी छड्डना नहीं, बाणी का पाठ नहीं छड्डना, रोजाना उस परमेश्वर की अकाल पुरख की याद में जुड़ना है। गुरु सतगुरु का जो सिख गाय सो भल के उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भल के पर भक्ति इशनान करे अमृत सब नावे, उपदेश गुरु हर हर जब जापै, सब गिर विच पाप दुख ले जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियां उठदियां हर नाम ते आवे, जो सास गिलास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे, जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी, जिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूप मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै, अपने नाम जपावे। फिर जिवें गुरु रामदास महाराज ने उपदेश दिता है, महाराज जी ने सानू 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सरसा नदी के सामने उपदेश दिता, भाई इतने गले ना छड्डी। सो रोह विचार के सरसा नदी उस वक्त बड़ा मींह पिया, बिजली मक्के मारती है, बिजली दशकती है, सरसा नदी भरी पानी के नाल। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिंघां नूं आख्या, भाई हुण देर ना लगाओ, छाल मारो ते सरसा नदी पार करो। फिर इतिहास दसदा है कई धार्मिक ग्रंथ सरसा की भेंट चढ़ गए, अनेका सिंह सरसा की भेंट चढ़ गए, पर कुछ सिंह सरसा नदी नूं पार कर जाते। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक पासे बड़े साहिबजादे धन धन साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल 40 सिंह, दूसरे पासे धन माता गुजर कौर, छोटे छोटे लाल धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह, तीसरे पासे गुरु के महर माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, नाल भाई मनी सिंह जी ते होर सिंह। परिवार का सरसा नदी ते 6 पोरी सवेर को परिवार का विछोड़ा पैदा है। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ क्यों ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है? ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ
सारी बोली रात सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का परिवार 6 हिस्सों में वंडिया जाता है। हुण धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह अते नाल बड़े साहिबजादे 40 सिंह इतिहासकार दसदे ने ते उस धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रोपड़ तो हुंदियां होइयां महाराज जी चमकौर की गढ़ी जो कि बुद्धि चंद की हवेली सी महाराज जी उत्थे पहुंचते ने बुद्धि चंद ने महाराज ने बेनती की महाराज कृपा करो आप जी मेरी ये गढ़ी दे विश्राम करो आप जी सिंह के आप विश्राम करो कृपा करो मेरी इस हवेली में मेरी इस गढ़ी में भाग लो। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बुद्धि चंद की बेनती प्रवान करके फिर महाराज जी ने सतपुर की रात धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की कच्ची गढ़ी के सिंघा ने शरण दी 40 सिंह ने सारे सिंघा ने किसी ना किसी के पट लगी किसी के बांह से तलवार बची किसी के पैर जख्म हुए ने किसी के मथे से लगी है तलवार पाप के सारे सिंह जख्मी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी अपने सिंघा मारने सिंघो तुसी विश्राम करो तुसी सारे आराम करो आज पहला मैं ध्यान क्योंकि सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब कुछ जानते हैं घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की वो सब कुछ जानते कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जानते नहीं सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज आपा सब कुछ जानते होया ने परमेश्वर के भाणे नूं मिठा करके मन्निया ते सानू सबना नूं संदेश दिता है भाई तुहाडे ते जैसा मर्जी समा आ जावे कदे भी परमेश्वर नूं दोष नहीं देना दद्दा दोष ना देओ किसे दोष कर्मा अपने आप जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै अब इस करके महाराज जी आखते ने कि परमेश्वर का भाणा बैठा करके मनना है जो परमेश्वर करे वो शब्द कह के मनना है हुक्म है अंदर सब कुछ परमेश्वर के भय में चल रहा है भय में पवन वह सदभाव भय में चलना लख दरियाओ भय में कटैवेगा भय में धरती धरती भार भय में नगर सरमार भय में राजा धर्मद्वार भय में सूरज भय में जंग को करोड़ी चलना भय में सिद्ध बुद्ध सुरनार भय में आधारे आकाश भय में जोत महामनी को भय में जावे नूर सगलिया पौले इतिहास में लेख नानक निर्भो निरंकार महाराज ने आख्या कि परमेश्वर के भय में चलने नो ही जेड़ा मनुष्य परमेश्वर के हुक्म को मिठा करके मानता है वही परमेश्वर के दरबार में सच्चा बनता है। साईं महाराज जी आपने किन सच्चाई हुई है असि सच्चे किवें हो सकते हैं साहिबजादे दे इतिहास ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। महाराज जी आपने सच्चे किवें बन सकते हैं किवें सच्चाई हुई है किवें कूड़ा चुका है बाहर फिर महाराज जी के हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की कच्ची गढ़ी थी सिंह विश्राम करने जिथे जिथे भी सिंघां नूं ठिकाना मिलिया उत्थे उन्होंने अपने डेरे ला के विश्राम किया कच्ची गढ़ी दे गए। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहरा दे रहे हैं सिंह विश्राम कर रहे महाराज जी कले कले सिंह दे कोल जाते हैं ते कले कले सिंह नूं जाके प्यार दिंदे हैं। इतिहासकारां ने दसदे ने कि महाराज ने कई सिंघां दे हत्थ चूमे कईयां दा मत्था चूमिया ते कई सिंघां दे पैर भी चूमे। महाराज सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
अपने सिंघां दे नाल इतना प्रेम करते सन, इतना प्यार करते सन कि उन्होंने सारी रात साहिबजादियां धन बाबा अजीत सिंह हुण सिंघां दे कोल हुंदे होए महाराज जी धन बाबा अजीत सिंह जी कोल आउंदे ने, धन बाबा जुझार सिंह जी कोल आउंदे ने। दोनों साहिबजादे विश्राम करते, पैरों से जख्म होए ते पर महाराज जी कले कले सिंह जाके प्रेम देते हैं, क्योंकि पता है जेड़ी गल सवेर चलनी है 8 पूरी सवेर इन्हां मेरे प्यारे प्यारे सिंघां ने शहादत प्राप्त कर जानी है। गुरु महाराज साहब जान तो विचार रात का समा बीतता है, सवेर होती है 8 पूरी सवेर होती है। महाराज जी आप उठते ने उन्होंने सिंघां नूं ठार के उन्होंने पासों नितनेम करवाउंदे। उस वक्त ही फिर चमकौर की कच्ची गड़ी में वो जालों फौजा पीछा करदियां हुईयां, चमकौर की कच्ची गड़ी में घेरा पा लैंदियां। चमकौर की कच्ची गड़ी में 10 लाख की फौज घेरा पा लैंदी। किले के अंदर केवल से केवल 40 सिंह ने, पर बाहर फौज कितनी है 10 लाख की फौज ने घेरा पाया। सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक वचन किया सी, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम, चिड़ियों से मैं बाज बनाऊं, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम बनाऊं। 1.25 लाख का एक सच्चे पातशाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कोटन कोटान धन्यवाद जिन्होंने अपनी पावन पवित्र गोद का लिंग बख्शिया है। तो समूह प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद। माइया संगतां जी आया सुन बेनती है कि कल भी इसी तरह आप संगतां ने जुड़ना है।
जिथे आप आने उसे होरां भी प्रेर के गुरु घर लैके आना है तां जो आप सारे मिल के उन्हां सिंहां शहीदां नूं याद कर सकीए जिन्हां ने साडी खातर अनेकां कुर्बानियां कीतियां महान शहादतां दित्तियां। जो आओ बोलदियां कोलों होईयां भुलां दी माफी बख्शी साथ संगत बख्शण जोग है सतगुरु बख्शण जोग है भुलण अंदर सबको अभुल गुरु करतार। आओ हम प्रेम दे नाल देख तैयार है आनंद साहिब जी दी 6 पौड़ियां दे जाप होंगे। अरदास हुक्मनामा सर्वण कर उपरांत समूह संगतां ने गुरु घर विच सके जान दी कृपा करी। आओ प्रेम दे नाल राम करी भला दिया